हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में। तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं, क्योंकि देखिए थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करना जरूरी है, क्योंकि जानवे करते हैं 50% ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव भी धीरे धीरे हम कराते जाएंगे, ताकि आप लोग को क्या हो, परीक्षा में परेशानी ना हो। अगर यह क्लास आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर कौन सा, वास्तविक संख्या से आप लोग को सवाल जो है छूटने का संभावना नहीं होगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग को यह क्लास अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो भेज दीजिए, ताकि क्या हो, आपके दोस्त को भी आप फायदा पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो देखिए, दो लगातार सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या वैसा संख्या कहते हैं जो दो से क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। और जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। सम संख्या क्या क्या होता है? देखिए, सम संख्या सम संख्या क्या होता है? 2 4 6 8 10 से लेकर अनंत तक चल जाएगा। और विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9 से कर करके चल जाएगा। तो सम संख्या 2 4 5 6 8 10, 2 4 6 8 10, एक विषम संख्या 1 3 5 7 9। ठीक है, देखिए सबसे पहले दो लगातार सम संख्या ले लेते हैं, कोई भी दो लगातार सम संख्या। इसका मौसा 2 होगा, इसका मौसा 2 होगा। मौसा का मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या आ रहा है, 2 से ज्यादा कुछ आ रहा है। इसीलिए किसी भी दो लगातार सम संख्याओं का जो हो जाएगा वो मौसा कितना हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा 2। इसका सही आंसर क्या होगा? C4 क्या हो जाएगा, बताइए तो। C4। देखिए उसके बाद कह रहा है कि √12 का परमेयकरण गुणांक है। पहले इसका जवाब आप लोग दीजिए कि √12 का परमेयकरण, इसका यानी का इसका परमेयकरण करने के लिए हम इसका कितना गुणांक लेंगे। तो सबसे पहले देखिए √12 है ना, तो √12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं। तो 4 बाहर निकल जाएगा, कितना होगा 2, और रूट अंदर में रह जाएगा 3। इसका गुणांक कितना आ गया, √3 आ गया ना। तो परमेयकरण करने के लिए इसका गुणांक हो जाएगा √3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद अगर 45 तथा 60 का मौसा है, यानी 45 और 60 का मौसा कितना है, इसके बारे में जानना जरूरी है। बताइए इसका मौसा कितना होगा, 45 तथा 60 का मौसा कितना होगा। देखिए 45 तथा 60 का मौसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए आराम से 45 का क्या कर दीजिए, अभाज्य गुणन कर लीजिए। क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 5, और 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने क्या होगा, 2 गुने 3, उसके बाद गुने 5 होगा ना। तो इसका दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 गुने 5 आ रहा है ना कॉमन। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा, 3 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक अशून्य परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, बताइए। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका देखिए 4 नंबर दिया हुआ है ना, तो 4 लिख के इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइए, समझिए ना। देखिए कह रहे एक अशून्य परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अशून्य का लिख दिया, पता है क्योंकि देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है, और शून्य से यानी 0 से किसी भी संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो वो जो है ना उस संख्या को 0 कर देगा। जैसे मान लीजिए √3, ये तो अपरिमेय संख्या है।
जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर यह परिमेय आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे अशून्य लिख दिया। अशून्य मतलब शून्य को छोड़ के कोई भी संख्या ले लेते हैं। 1 ले ले तो ये √3 से गुना करेंगे तो उतने होगा, 2 ले ले फिर भी √3 से गुना करें, यानी किसी भी अशून्य परिमेय संख्या से हम और अशून्य परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का एक तरीका है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा क्या करते हैं, हम मौसा निकालते हैं ना कि लौसा, ठीक है ना। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं, महत्तम समापन वर्धक निकालते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद कहा कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है ना, एक रहे धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 3 5 7, जैसे देखिए 0 है, ये तो धनात्मक ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इधर -1 -2 तो ये सब ऋणात्मक हो गया, इसीलिए क्या करें धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होगा अगर वो सम पूर्णांक है तो देखिए सबसे पहले धनात्मक विषम नहीं, 1 2 3 4 होगा ना, 1 2 3 और 4, तो किस रूप का होगा। देखिए P के जगह पर हम कोई भी रख देते, 1 रख दे 2 रख दे कुछ भी रख दे, 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 सम ही आएगा, इसीलिए इसका रूप क्या होगा, सम के रूप में। अब यहाँ पे कोई भी संख्या ले लिए, ठीक है, और यानी हमेशा का बात कर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फिक्स है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए P है तो P में क्या है, अगर मान लीजिए 1 रख दिए तब तो यहाँ पे सम आ गया, 2 आ गया, सम आ गया, लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए 2 रख देंगे P के जगह पे तब 2 1 3 तो भी सम आ गया ना, इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 2P के रूप का होगा। चलिए कहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो क्या होगा बताइए। जैसे यहाँ पे Q है, यहाँ पे मान लीजिए 1 रख दे 2 रख दे कुछ रख देंगे, 6 से गुना करेंगे तो सम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ कोनो संख्या रहेगा, मान लीजिए 6 से गुना करेंगे तो सम आएगा, फिर 2 जोड़ देंगे तो फिर सम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोनो संख्या 6 से गुना करेंगे तो सम होगा, सम में फिर 4 जोड़ देंगे तो फिर सम आ जाएगा। अब कोनो संख्या 6 से गुना करेंगे तो सम आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसे कोनो भी सम संख्या है उसमें 1 जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा, इसीलिए 6Q + 1 के रूप का होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, C हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166 है और उनका मौसा 19 है, तो क्या करना है, उसका लौसा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला याद है, A × B बराबर एलसीएम × HCF, याद ही होगा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए दोनों का गुणनफल दे दिया है कितना, 2166, ठीक है, और हमको निकालना है क्या, लौसा निकालना है, तो यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे और मौसा यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको बट्टा में करते हैं, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, कितना दिया 19, 19 से काटिए, 19 से काई 19 बच गया कितना 2 और 6, 19 से काई 19 26 है, बच गया 7, 19 चौक 76, कितना होगा 114 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि A बराबर 23 गुने, ये गुना का चिन्ह है, 23 गुने 3 गुने 5 और B बराबर 24 गुने 5 गुने 7, तब लौसा क्या होगा, A और B का लौसा क्या होगा। तो देखिए A है, A का मान कितना है 23 गुने 3 गुने 5 और B का मान B कितना है 24 गुने 5 गुने 7।
तो देखिए यहाँ पे हम 24, ये बी जो है बी को हम तोड़ेंगे पहले। बी को क्या लिख सकते हैं, बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एलसीएम कर रहा है, ए और बी का एलसीएम, एलसीएम पहले जो जो कॉमन है उसको लिख देते हैं। देखिए 2 तो इसमें नहीं है दोनों में, चलिए 3 कॉमन है, 3 यहाँ दोनों में, इसको मिटा दीजिए बीच वाला को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, या 3 लिख दिए। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यहाँ 5 लिख दिए। और कुछ बचा, यहाँ 23 बच गया, ऊपर 23 लिख दिए। यहाँ क्या बच गया, 2 गुने 2, यहाँ बच गया 7। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी सबको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 28 दिया कितना, 28 दिया कितना हो जाएगा, 84, 84 हो जाएगा ना। 84 को 23 से गुना कीजिए, 4 दिया 12, उसके बाद 1 बच जाएगा, अतिरिक्त 24 से 25, और 84 को 23 से गुना करना है, 4 दिया 12, हासिल 1 आर्थिक 24 से 25, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 8 5 13, 6 2 8 1 9, कितना हो गया ना, एगो उस पर 0। सवाल में कुछ मिसप्रिंट है क्या, बहुत टेंशन आ गया, लगता है सवाल कुछ गलत है। देखिए 23 है ना, यहाँ पे इसका आंसर तो इतना आ गया है, 19,320 आएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 19,320 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यदि m एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो वही क्या होगा, देखिए 4 को m से गुना करें तो 4m सम हो गया, और 2 जोड़ देंगे तो ये सम होगा। इसमें ये सम है, 4 को m से गुना किया तो सम हो गया, यहाँ पे 4 जोड़ दिए तो ये भी सम है। अब 4 को m से गुना करें तो सम होगा, सम में जब 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, विषम, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि संख्या 2.11311131113 ये कैसी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ये जो है दशमलव, ये अशांत अनावृत्ति दशमलव है। कौन दशमलव है, अशांत अनावृत्ति दशमलव है, अशांत अनावृत्ति दशमलव है। और पता है ना अशांत अनावृत्ति दशमलव क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या है, क्योंकि इसको हम पिवट टाइप क्यूब के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए कहा कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका घातांक 2 का घातांक कितना आएगा। देखिए सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 72, 2 से 36, 2 से 18, अब 2 से 9, अब तो 2 से नहीं लगेगा तो कितना चलाएंगे, 3 से, 3 दिया 9। इसका देखिए इसमें लिखेंगे क्या, इसका 144 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, 2 के पावर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 गुने 4 है ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3,
तो 2 के पावर कितना 4 गुने 3 के पावर 2, इसका कितना हो जाएगा, घातांक कितना होगा 4 होगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा कितना होगा। तो देखिए कोई भी अभाज्य संख्या है उसका लौसा निकालेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट, यानी अगर मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या 3 है दूसरा 5 है तो उसका एलसीएम कितना होगा 5 होगा, लेकिन उसका एचसीएफ कितना होगा तो 1 होगा। कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम कितना होता है, उसका प्रोडक्ट, उसका गुणनफल होता है। देखिए इसमें क्या है, ए तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, क्या होगा ए गुने बी, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा एलसीएम। चलिए कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो पूछ रहा दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए बताइए, इसका जवाब आप लोग पढ़े होंगे, दो परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनंत होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, 15 तो है नहीं, 23 क्या है अभाज्य संख्या, तो सही आंसर क्या होगा 23, 12 है नहीं, 75 है नहीं, 15 तो है नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा 23। तरह की 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले 2 का तो 2 ही होगा, 10 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुने 5 और 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5। इसका पहले एलसीएम पूछा था, एलसीएम पहले लिख लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, तो दोनों में सब में कॉमन है कितने 2 और 2 में कॉमन है कितने 5, बच गया कितने 2 होगा, इसका एलसीएम 20 और एचसीएफ कितना होगा, जो तीनों में कॉमन रहेगा कितना है 2, दोनों का अनुपात एलसीएम बट्टा एचसीएफ, दोनों का अनुपात कितना होगा, एलसीएम कितने हैं 20 बट्टा एचसीएफ कितना है 2, इसे काटे कितना 10 में, तो 10:1, इसका आंसर हो जाएगा 10:1 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि इतना 65 तथा 117 का मौसा इस रूप का है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालिए 65 और 117 का, पता है 13 5 65, तो 5 गुने 13, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा आई कितने होगा 3 गुने कितना 13 नंबर होता है ना 117, 3 गुने 13, देखिए 13 40 दिया 117। पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं मौसा ना, मौसा तो क्या होता है जो दोनों में कॉमन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा अच्छी मौसा हो जाएगा 13। देखिए मौसा जो है ना 13 ये इस रूप का है, यानी 65m माइनस 117 बराबर कितना है 13 है। अब 117 को उधर भेज दीजिए, तो 65m बराबर 117 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, जुट जाएगा तो 130 हो जाएगा। तो m बराबर 65 इधर आएगा भाग में तो 130 बट्टा में 65 काटेंगे क्या में 2 में, तो m का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा 2 होगा। चलिए अब कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2 होता है। तो दोनों का क्या पूछ रहा है, दोनों का मौसा पूछ रहा है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा 4 और अभाज्य संख्या 2, तो 2 और 4 का मौसा कितना होगा 2 होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा।
चलिए अब कह रहा है क्या कि 96 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन गलती दे दिया है, ठीक है ना। देख रहे हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 96 2 से करेंगे तो कितना बार मिलेगा, 48, 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 96 का, 96 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। तो 2 के पावर कितने होगा 4 गुने 3 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यही ना है 2 के पावर 4, इसमें एक ऑप्शन रहेगा 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड। चलिए आज का ये लास्ट सवाल है। आज हम 20 सवाल किए हैं, ठीक है ना। ये सवाल जितना भी सवाल है बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। देखिए कर दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 86 से 70 है और इसका लॉसा 17 है, तो इसका लॉसा क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल अभी बताया कि a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। सबसे पहले देखिए गुणनफल कितना है 8670 है बराबर एलसीएम कितना है नहीं दिया, मौसा दे ले एलसीएम गुने एचसीएफ दे दिया है कितना 17। अब 17 के भाग में आ जाए तो 8670 बट्टा में 17 बराबर कितना एलसीएम। 17 से लगाएंगे क्या बने 5 में 17 25 85, बच गया 1 और 7 17, 17 का 17 बच गया 0। एलसीएम बराबर कितना होगा 510, कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। तो अगर आशा करें कि आप लोग को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए सवालों के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद जय भारत।